मोदी सरकार का मंत्र है किसानों को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना, और इसलिए न केवल एमएसपी घोषित की जाती उत्पादन की लागत पे 50% लाभ देकर, बल्कि खरीदने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। और अगर जरूरत पड़ती है और किसान के उत्पाद की कीमत घटती है तो हम अपनी आयात निर्यात नीति को भी किसान हितैषी बनाते हैं। अभी पिछले दिनों ही आयातित मसूर हमारे यहाँ आ रही थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर। बड़ी संख्या में मसूर आने से मसूर के रेट गिरते और किसान को घाटा होता। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आयातित मसूर पर आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी 11% वसूली जाएगी। इसका मतलब ये है कि बाहर से अब अगर मसूर आएगा तो 11% इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद आ पाएगा, मतलब यहाँ सस्ता मसूर नहीं आएगा और इसका फायदा किसानों को होगा। चने का भी इस बार बम्पर उत्पादन हुआ है। हमारे यहाँ 24-25 की कृषि उपज का जो अग्रिम अनुमान है, चने का उत्पादन होगा 115 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा। जो पिछले साल हुआ था 110 लाख मीट्रिक टन, तो लगभग 4.5% से अधिक उत्पादन बढ़ा है। और जब उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें घटने की प्रवृत्ति रहती है, आयातित चना सस्ता ना आ पाए। इसलिए सरकार ने फैसला किया किसान को चने का दाम ठीक मिले, तो चने पर भी आयात शुल्क 10% लगा दिया गया है। मतलब अब चना अगर बाहर से आएगा 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे आ जाए तो बड़ी मात्रा में चना आएगा और रेट और डाउन होने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। लेकिन अब 10% आयात शुल्क लगाने के कारण सस्ता चना नहीं आ पाएगा और इसका लाभ हमारे किसानों को ठीक दाम मिलने के लिए होगा। ऐसे एक नहीं अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। प्याज पर अभी अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पहले 40% से घटा के पहले 20 की और 20 से घटा के अब 0 कर दी गई है। हमारे चावल पर, बासमती सहित बाकी चावल पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस देनी पड़ती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो किसान हित में ऐसे बड़े फैसले निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ले रही है और सीधे सीधे हमारा लक्ष्य और संकल्प है किसान की खेती को हम फायदे का धंधा बनाएंगे, किसान के लाभ को बढ़ाएंगे। मोदी जी ने सौभाग्य दिया है उनके मंत्रिमंडल में जो दायित्व मुझे सौंपा है कृषि और ग्रामीण विकास का, उसके माध्यम से कैसे हम बेहतर सेवा करें, गरीबों को मकान, सड़कें, बहने लखपति बने, कौशल विकास हो, रोजगार के नए साधन बढ़े, गांव गरीबी मुक्त बने। और किसान के लिए कई फैसले बड़े अभी किए हैं, आगे और करेंगे ताकि किसान का जीवन भी हम और बेहतर बना सकें, उनकी आमदनी बढ़ा सकें। आज पूरे देश में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के कई मकान मिले हैं और सीहोर जिले में भी लगभग 33,000 मकान। अगर एक सवाल, ये नई सरकार आने के बाद हमने स्वीकृत किए थे, जो शेष रह गए वो भी चिंता न करें, फिर से सर्वे हो रहा है और सर्वे करके उनको भी जो कच्चे घरों में अभी रहते हैं उनको भी मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी वो गाँव छूट गए और जिनकी आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 500 से ज़्यादा है या आदिवासी क्षेत्रों में 250 की आबादी, उन सबको भी जोड़ने का अभियान हमने चलाया हुआ है। आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये काम लगातार जारी है। और ये क्षेत्र के लिए आपने अपनी जिंदगी के साथ क्षेत्र के लिए छिपानेर सिंचाई परियोजना जो आपने आधारशिला रखी थी उसका काम अटका हुआ है। सरकार को ध्यान दिलाया है सिंचाई मंत्री जी को, जो एजेंसी काम कर रही है वो जल्दी। सहकारिता के जो ऋण थे उनकी तारीख कल खत्म होने वाली है और किसानों का भी ऋण, तो सरकार से आप मांग करेंगे कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए।